हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक लेवल 13 का पेश पायरेट बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शॉट को पावर कर अपने सामने लूसेंग की तरफ देखते हुए बाकी सारे लेवल 13 के पेश पायरेट से कहने लगा। उसने यहाँ पर ओल्ड एल्डर घोस्ट को पहले से ही मार डाला है, जल्दी से करो, एक साथ अटैक करो और उसे अभी यहाँ पर ही मार डालो। सच में दोस्तों, सारे लेवल 13 के पेश पायरेट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर लूसेंग की तरफ देखते हुए वो लेवल 13 का पेश पायरेट जोर से चिल्लाकर बाकी सारे लेवल 13 के पेश पायरेट से कहने लगा तो फिर क्या ही हो गया अगर उसके पास एक अल्टीमेट लॉ है, लेकिन वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया है। और उसी बात वो लेवल 13 के पेश पायरेट अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लूसेंग पर अटैक करने के लिए सामने तक आगे बढ़ते हुए बाकी सारे लेवल 13 के पेश पायरेट से कहने लगा अगर हम चारों एक साथ अपने अपने पावर को मिला देते हैं तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इस लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को मार पाएंगे। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं और एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट अभी उसके पीछे आगे बढ़ रहा था अपनी पावर को रिलीज कर और बाकी दोनों लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी पावर को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद लूसेंग अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी से कहने लगा ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक डिवाइन गॉड के जैसा ही दिख रहा था। अगले पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फिल्म की पावर को रिलीज कर रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग के स्टोरी के अंदर जो 5 मिलियन से भी ज़्यादा इमोटल सेल हैं वो अचानक से आप यहाँ पर एक साथ टैम्बलिंग करना शुरू कर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज कर रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो अभी अपनी स्टोरी के अंदर से पहले से सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक पावर को रिलीज कर रहा था। ये पावर अभी यहाँ पर एक असली की स्टार से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये चीज़ यहाँ तो भी उससे भी ज़्यादा प्योर और भी ज़्यादा डोमिनियरिंग है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा एक्सिम यांग लॉ की फास्ट रिलोंग की पावर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश कर रहा था और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग अभी यहाँ पर सनलाइट रेडियंस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेंग अभी बिल्कुल एक सान के जितना ताकतवर बन चुका है और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की अभी सनलाइट रेडियंस के साथ टोकन की वजह से वो सारे पेश पायरेट यहाँ पर बाथरूम में बदलने लगा। सच में दोस्तों, वो सारे पेश पायरेट की शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से जम चुका था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक शॉक वेव को अनलिश करने लगा जिसके साथ टोकन की वजह से वो सारी पेश पायरेट की शरीर की ओर बहुत ज़्यादा ही पेशाब पड़ने लगा और वो सारे पेश पायरेट अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के उस पेशा के साथ टोकन की वजह से वो सारी पेश पायरेट का शरीर पूरी तरह से यहाँ पर गायब होने लगा और इस चीज़ को देखते हुए लूसेंग खुद से कहने लगा आप या तो भी एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट भी। अगली पर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा वो मेरी आंखों के सामने अभी एक कैनन फुदार के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपनी साइड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं आशा करता हूँ अभी डार्क यूनिवर्स के अंदर जो हंटिंग साइट है वहाँ पर काम अच्छी तरह से हो रहा होगा। अगली पर लूसेंग आप अपने सामने एक गैलेक्सी को देखती हुई खुद से कहने लगा तो फिर आप देखते हैं क्या वो लोग मुझे यहाँ पर एक प्लेजेंट सरप्राइज को दे सकते हैं या फिर नहीं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एक गैलेक्सी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर आप हमें फिर से यहाँ पर स्टार स्पिरिट फेलोवर पेसिव के सीन दिखाता है और फिर स्क्रीन में लूसेंग के उतने ताकतवर फॉर्म को देखने के बाद हर एक इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी लूसेंग के सामने अपने घुटने पर बैठ जाता है
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं मिस यानसीन लुसेंग की इस फॉर्म को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक को और थोड़ा सा परेशान होकर अपने घुटनों में बैठती हुई खुद से कहने लगा वो उसने 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 यहाँ पर सच में कुछ लेवल 13 के एक्सपर्ट को ऐसे मार डाला है जैसे कि उसके लिए कुछ गिलास को तोड़ने से भी ज़्यादा आसान है। सच में दोस्तों मिस यानसीन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी वक्त आप लॉर्ड हाजीदाओ भी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा वो आप एक गॉड बन चुका है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाओ आप बहुत ज़्यादा रोती हुई लुसेंग की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मैंने आज यहाँ पर असल में एक गॉड को देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाओ के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसने अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है। और फिर आप लुसेंग की तरफ देखती हुई लॉर्ड उतियान बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी तो एक फेक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ट्रेनिंग को किया है। मैं जरूर अभी यहाँ पर सपना देख रहा हूँ, हाँ मैं जरूर अभी भी। लेकिन उसी बार लॉर्ड ओतियान की इस तरह की बात को सुन के बाद लॉर्ड पाब्लो भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई लॉर्ड ओतियान से कहने लगा इतना मतलब बेवकूफ़ मत बोलो, तुम अभी यहाँ पर जागी हुई हो। लेकिन मैं भी यहाँ पर यही विश कर रहा था से यहाँ पर एक सपना होना चाहिए था, वरना मैं किस तरह से इस चीज़ को देखने के बाद किसी भी तरह का एक सेंस बना सकता हूँ। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड ओतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस जो भी बहुत ज़्यादा शौक होकर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा क्या सच में इस तरह का एक मॉन्स्टरस जीनियस इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकता है। और फिर उसी बार मिस जो और भी ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा ये यूनिवर्स सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो यहाँ पर आज भी लेवल 13 तो नहीं पहुँचा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर और अपने दांतों को पीसती हुई लुसेंग की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे मालूम था लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसीलिए मैं यहाँ पर उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए अपना जी जान से कोशिश कर रहा था। और फिर एनोन तानी और भी ज़्यादा परेशान होकर अपने हाथों की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा या तो भी जब मैंने यहाँ पर लुसेंग को दिखा था लॉर्ड हाजीदाओ को हाथ ही वो भी अपनी सिर्फ एक सिंगल पांच के साथ तो मेरे दिल के अंदर मुझे मालूम चल चुका था मैं शायद कभी लुसेंग को नहीं हार सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने हार्ड वर्क के साथ कभी ना कभी लुसेंग की जितना ताकतवर बन सकता हूँ और या तो भी शायद किसी दिन मैं उसे भी सरपास कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर आप एनोन तानी खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए खुद से कहने लगा लेकिन आप मुझे या तो भी मालूम भी चल चुका है मैं कभी लुसेंग की शैडो को भी टच नहीं कर सकता हूँ। और फिर लुसेंग को खुद से दूर जाते हुए सोचते हुए एनोन तानी खुद से कहने लगा मैं सच में यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। अगली को आप लॉर्ड हाजीदाओ अपने आंसुओं को मूछते हुए हर किसी से कहने लगा हार को जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेहतर बीत को साफ करो और यहाँ पर से तो जाने के लिए तौबा हो जाओ। इस मेथड को हम लोग और भी ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। और फिर लॉर्ड हाजीदाओ लुसेंग की तरफ देखती हुई हर किसी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर उसके बहुत को बर्बाद करने का रिस्क सच में थोड़ा सा भी नहीं ले सकती हैं। सच में दोस्तों स्क्रीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाओ की इस तरह की बात को सुन के बाद मिस यानसीन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाओ की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाओ से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर मिस यानसीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने उसे ढूंढ लिया है। इस सोच में मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा इंसान बनने वाला है जिस पर इन्वेस्ट करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने खुद के रूम के अंदर बैठकर चाय पीती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मैंने आप सच में यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर जितने भी चीज़ मिला है और जितने भी चेंजेस हुआ है मेरे साथ वो सारी चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग आप पहले से ही अपनी स्टार स्प्लिट फेलोशिप के अंदर के रूम के अंदर वापस आ चुका है। अगली पर लुसेंग आप अपनी चाय को पीते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर
खुद से कहने लगा स्टार की जो रास्ता था वो अब यहाँ पर पूरी तरह से इवॉल्व होकर ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक्सट्रीम यंग सीड के अंदर। मेरे कल्टीवेशन मेथड भी आप पहले से पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जैसे कि और भी लूसेंग थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए खुद से कहने लगा मेरा ब्रीथिंग आप और भी लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग के शरीर के अंदर जो 5 मिलियन इमोटल सेल हैं, नहीं वो सारी सेल आप पहले से यहाँ पर एक्सट्रीम यंग सीड में बदल चुका है। वो भी जब लूसेंग अपनी हर एक ब्रेथ को ले रहे हैं, हर एक दिन के हर एक मोमेंट पर अगली पर आप स्टार स्पिरिट फेलवा पेज के चारों तरफ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो हजारों किलोमीटर के अंदर फैला हुआ फ्री फ्लोटिंग रेडिएशन को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है अपने एक्सट्रीम यंग सीड को नारिश और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए। और भी लूसेंग आप अपनी चाय के कप को टेबल के ऊपर रखते हुए खुद से कहने लगा मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी स्लो नहीं है। लेवल 13 तक मेरा जो रास्ता था वो वहाँ पहले से कंप्लीट हो चुका है। अगली पर लूसेंग आप अपने शरीर के बारे में सोचते हुए को एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जब तो मैं यहाँ पर अपनी एक्यूमुलेटिंग को कंटिन्यू करता हूँ तब तो मैं जरूर बहुत ज़्यादा आसानी से लेवल 30 तक पहुँचने वाला हूँ, लेकिन ये चीज़ फिर भी यहाँ पर सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने का वक्त मैं अभी जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा लैक कर रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ पर वक्त है और कुछ भी नहीं। और फिर लूसेंग डार्क यूनिवर्स के किंग के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा वो बहुत जल्दी आप मेरी दुनिया के अंदर आने वाला है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग फिर से यहाँ पर अभी डार्क यूनिवर्स के डार्क लॉर्ड के बारे में सोच रहा था, ये पहले से यहाँ पर इमिनेंट बन चुका है। सच में दोस्तों लूसेंग की इमेजिनेशन के अंदर डार्क लॉर्ड अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप अपने स्वर को पकड़कर थोड़ा सा परेशान होकर आप खुद से कहने लगा अगर मुझे पहले से इसके बारे में मालूम होता तो फिर मैं जरूर अपनी पावर को थोड़ा सा होल्ड बैक करता अपने उस पांच के अंदर। ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल था, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी पांच की पावर की वजह से सारे पेस पायरेट के स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से वो सारे पेस पायरेट अभी यहाँ पर और कुछ भी छोड़कर नहीं गया है। अगली पर लूसेंग उन सभी लेवल 13 के पेस पायरेट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैंने उन सभी को सिंपली मारा होता तो फिर उन सभी लेवल 13 के पेस पायरेट के करीब से मुझे जरूर यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स मिलने वाला था मेरे कल्टीवेशन के लिए। और फिर लूसेंग आप फिर से अपने टी के जार को पकड़ते हुए खुद से कहने लगा वो सारे ऑयल थे वो सारी कल्टीवेशन रिसोर्स को हासिल करने के बाद जरूर मेरे कल्टीवेशन की स्पीड यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम को मास्टर कर पाता तो फिर मैं जरूर वक्त को रिवर्स करने वाला था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग फिर से अपने कप के अंदर चाय डालने लगा, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के सामने अभी यहाँ पर बहुत सारे होलोग्राफी पैनल ओपन होने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जब लूसेंग अपनी सोचों के अंदर गुम हो चुका था तब एक के बाद एक बहुत सारे विजिट रिक्वेस्ट लूसेंग के पास आने लगा। और फिर लूसेंग इन सभी रिक्वेस्ट को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या इतने सारे इंसान किस लिए मुझसे मिलना चाहते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी वक्त हमें आप यहाँ पर मिस जी यान सिंह की विजिट रिक्वेस्ट को दिखाता है, जहाँ पर मिस यान सिंह ने लूसेंग से कहा है लूसेंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और उसी वक्त इस मैसेज को देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा या तो भी यहाँ पर एक मैसेज भी आया है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा क्या वो मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, इसका क्या मतलब है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। लूसेंग के रूम के दरवाजे को ओपन होते हुए और फिर लॉर्ड हाजिदाव आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग के रूम के अंदर आते हुए जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा लूसेंग
और फिर आप लॉर्ड हाजीदा लुसेंग की किताब देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा, तुमने असल में यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक होकर लॉर्ड हाजीदाव की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की किताब देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग खुद बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद लुसेंग कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक्सट्रीम यंग लॉ यहाँ पर असल में एक अल्टीमेट लॉ है। हाँ जरूर ऐसा जरूर हो सकता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लॉर्ड हाजीदाव ने लुसेंग को हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है। अगली पर लुसेंग आप अपनी एक्सट्रीम यंग दाव की पावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में यहाँ पर सेंस बन रहा है। ये एक ऐसा ताकतवर लॉ है जिसके अंदर यहाँ पर लाइट, फायर, हीट और स्टार ये चारों चीज़ आ रहा है। इसे यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है यूनिवर्स की जो ब्राइट साइड है ये उसका सोवेरियन है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और भी लुसेंग खुद को पूरी तरह शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी कुछ एक्सटेंट तक ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से लॉ पेस को भी राइवेल कर सकता है। हाँ जरूर ये चीज़ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो लॉ पेस की अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी हैं वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी शिनचैन के जैसा हरकत कर रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप लुसेंग की किताब देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव को इस तरह से खुद को बुलाते हुए देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर लॉ पेस की पावर को भी पोजिस करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग कुछ सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाँ लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। मैंने सिर्फ उसके एक छोटे से फैक्शन को ग्रैप्स कर पाया हूँ। उसी पर लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने लुसेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, लॉ ऑफ पेस यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ है। मुझे सच में नहीं मालूम है तुम्हें और किस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। हमारे चीफ गवर्नर सच में तुम्हें थोड़ा सा भी मिसजाज नहीं किया था। और फिर लुसेंग की किताब देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम बहुत ज़्यादा आसानी से या तो भी पूरे हेवेनली शार्पेन गैलेक्सी या फिर पूरे स्टार डोमेन के अंदर तुम जरूर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार की तरह गोलो करने वाले हो। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी लुसेंग की तारीफ बिल्कुल अपनी जीभ को चाशनी में डुबा कर रहा था। और इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा एनोयड जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप लॉर्ड हाजीदाव को रोकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उसी पर लुसेंग अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं पहले से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट से पूरी तरह से इम्यून हो चुका हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लुसेंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर और भी बहुत कुछ कह रहा था। लेकिन अगले पर आप लुसेंग की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आया हूँ। उसी वक्त लुसेंग लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने साइड में लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग के सामने यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस को रख देता है,
उसी बॉक्स उन सभी बॉक्सेस को अपने सामने देखने के बाद लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग आप उनमें से एक बॉक्स को पकड़ते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप लुसेंग की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए स्टार स्पिरिट फेलोवर फैमिली की तरफ से। इतनी बड़ी क्राइसिस के अंदर स्टेप इन कर और उन लोग को इस क्राइसिस के अंदर ओवरकम करने में मदद करने के लिए। उसी वह इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अभी करीब से उनमें से एक बॉक्स को देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या वो लोग मुझे शुक्रिया कहने के लिए इस गिफ्ट को दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी थोड़ी सी पावर को अनलिश कर सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर। और फिर लुसेंग उस छोटे से बॉक्स के अंदर देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, ये एक पेशियर स्टोरेज आइटम है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त इस सीन को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, लुसी ने अभी अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे अभी उस चीज़ के अंदर भेज दिया था, उस चीज़ को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के लिए। और फिर उस बॉक्स के अंदर के पेज के सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस चीज़ के अंदर जो पेज था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। या तो भी ये यहाँ पर पूरे शाम से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, क्योंकि उस पेज के बिल्कुल सेंटर के अंदर। और फिर वहाँ पर एक सान के कोर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक बहुत बड़ा लाइट का स्फीयर था जो अभी वहाँ पर बहुत ही ब्राइटली जल रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग को एक्सप्लेन करते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एक प्लेनेट कोर है या फिर तुम इसे स्टार कोर भी कह सकते हो। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप लुसेंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे प्लेनेट की कोर यहाँ पर सच में एक रिफाइंड स्टार कोर है। जो सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बॉक्स को दिखाते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, ओ क्या सच में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर दो मैकेनिक के काम के बारे में सोचती हुई लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एक हाई क्वालिटी के स्टार कोर है जिसे यहाँ पर स्पेशल प्रोसेस के माध्यम से रिफाइन किया जाता है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी एक स्टार कोर के रिफाइन के साथ इस चीज़ का कंपेयर कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा राइटर क्या यहाँ पर किसी गांजा या फिर कोई सोचते नशा किया है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, तुम इसे जरूर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेली कल्टीवेशन के अंदर। ऐसे चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर समझने की गलती मत करना। इन सारे स्टार कोर को यहाँ पर रिफाइन कर पाना सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और या तो भी उस लेवल तो रिफाइन कर पाना जहाँ पर तुम इसे डायरेक्टली अपने कल्टीवेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर पाओ। इसके बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप एक स्टार कोर के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, तुम चाहे तो एक पूरी स्टार रीजन को एक साल के लिए सर्च कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें शायद यहाँ पर एक सिंगल स्टार को नहीं मिल सकता है। सच में दोस्तों इस स्टार कोर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी आंखों को फाड़ कर अपने सामने उसी बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या या तो भी एक पूरे स्टार रीजन अपनी एक साल के अंदर यहाँ पर एक सिंगल स्टार कोर को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने सामने और भी बहुत सारे स्टार कोर के बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्साग्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जी यान से मुझे ये चीज़ यहाँ पर थैंक यू गिफ्ट की तरह दे सकता है, और भी इसके से 10 स्टार कोर। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक स्टार कोर के बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, सिर्फ जॉब में यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बारे में पोजीशन हो रहा था,
मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई और इंसान आकर मुझे यहाँ पर एक पिलो के हैंडओवर कर देगा जब मैं यहाँ पर सिर्फ सोना चाह रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग आप अपने साइड में लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मेरे तरफ से स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली को यहाँ पर शुक्रिया कह देना। वो लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अभी एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग के तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप एक सीरियस पेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, द स्टार स्पिरिट फेलोअर शायद यहाँ पर तुम्हारी जो टैलेंट है उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर चुका है और वो लोग ज़रूर यहाँ पर तुम्हें इसी एक थैंक यू गिफ्ट के पार्ट की तरह देना चाह रहे हैं। और उन लोगों ने मुझसे कहा है ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी थैंक यू गिफ्ट की एक छोटा सा पार्ट है। अगले को आप एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर लुसेंग के अराइव के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, जब हम लोग यहाँ पर बाव व फांती में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हारे लिए और एक नया गिफ्ट इंतजार करने वाला है और उसके बाद से द स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली जरूर तुम्हारी हर एक एक्सपेंसेस को कवर करने वाला है बाव फाउंटिंग से। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ में पकड़े हुई एक बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या वो लोग अभी यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सच में दोस्तों लुसेंग अभी फिर से यहाँ पर सिंचन की तरह दिख रहा था। आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव उस सेरेमनी के बारे में सोचती हुई लुसेंग से कहने लगा, इस चीज़ को शायद तुम यहाँ पर एक गुड विल जेस्चर से ज़्यादा बढ़ कर देख सकती हो और वो लोग शायद तुम वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार यह फैमिली यहाँ पर सिर्फ अपने पैसे के साथ ताकतवर और पॉस्पर्स नहीं रह सकता है। यह फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें यहाँ पर बहुत ही ताकतवर कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर हमारे पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी फैमिली ऐसा काम करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फेल भी हो जाता है तो फिर वो लोग सिर्फ अपनी थोड़ी सी ऑयल को लूज करते हैं। लेकिन उसी पर फिर से लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, लेकिन जब तक तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही आदमी पर बेट करते हैं तो फिर उन्हें इसके बदले में जो मिल सकता है वो है 10,000 ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से तुम्हें स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के जो इंटेंशन हैं उसके बारे में बता दिया है। चाहे तुम इसे एक्सेप्ट करती हो या फिर नहीं इस आप सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकती हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप वहाँ से जाती हुई लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, जब हम लोग हमारी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे तो मैं जरूर फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला हूँ और मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे कल्टिवेशन के अंदर, इसीलिए मैं तो अब तुमसे मिलने वाला हूँ। उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर लुसेंग आप अपने सामने उन सभी स्टार कोड के बॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग उनमें से एक स्टार कोड के बॉक्स को अपनी पावर के साथ उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, क्या वो लोग मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। उन्हें शायद मालूम होना चाहिए मेरा जो एपेटाइट है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर लुसेंग उस स्टार कोड के बॉक्स से ऊपर अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं क्या तुम लोग मुझ पर इन्वेस्ट करने को थोड़ा सा भी एफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस बॉक्स के अंदर से एक मैसेज पहले बाहर निकलता है जहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है तुम इस ब्लू स्टार कोड के जो पावर है उसके सिर्फ 0.01% को ही एक ही पार में इस्तेमाल कर सकती हो, उससे ज़्यादा नहीं। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसके पिक्चुअल पावर उस स्टोरेज आइटम के अंदर जो ब्लू स्टार कोड था उसे छूने की वक्त ही यहाँ पर एक छोटा सा वर्चुअल टेक्स्ट उसी वक्त उसके सामने अपियर हो चुका था। और फिर आप इस मैसेज को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ तो भी यहाँ पर इस तरह के पॉइंट भी हैं।
सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था, लेकिन अगली पर लुसेंग बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह उस बॉक्स को खाते हुए खुद से कहने लगा, मुझे ऐसे भी इस चीज़ का कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर की जैसा दिख रहा था और फिर लुसेंग उस ब्लू स्टार कोड को खाने के बाद उस बॉक्स को बाहर फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था, लेकिन अगली पर यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, मुझे आप महसूस हो रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी एक इल्यूजन के अंदर गिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की हालत अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस ब्लू स्टार के कोर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप हम स्टार स्पीड फेलोअर पेसिव के एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जी यान सीन की परफेक्ट लॉन्च है द स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन अभी किसी एल्डर के सामने अपने जोर को छुपाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर अभी वो सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने रफली आपको बता दिया है। मैंने पहले इस चीज़ के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज चुका हूँ। अब मिस यानसिन की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, तुम कह रहे हो यहाँ पर एक सुपर मार्शल आर्ट्स जीनियस है जिसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से 5 लेवल 13 के पीस पायरेट को एक ही पॉल के अंदर मार डाला है और उसने यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। क्या तुम बिल्कुल चाहते हो वो यहाँ पर सच में एक अल्टीमेट लॉ है। सच में दोस्तों ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन उस एल्डर के सामने अपने सर को झुकाती हुई उस एल्डर से कहने लगा, लॉर्ड ओतियान और बाकी दोनों लेवल 13 के एक्सपर्ट उन्होंने दोनों ही यहाँ पर इस चीज़ को कन्फर्म कर चुका है। जी यानसिन यहाँ पर कोई भी आपको रिसीव करने की साहस नहीं कर सकता है एल्डर। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है मिस जी यानसिन इस एल्डर से बहुत ज़्यादा ही दौड़ता है। और फिर आप मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ये एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, तो भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक डिस्गाइज के अंदर ब्लेसिंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तुम यहाँ पर कैसे प्लान कर रहे हो उसे जीतने का। जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर इस एल्डर की तरफ देखती हुई इस एल्डर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर लाइबाती लिया है हमारे शिपमेंट के अंदर से जो की आइटम है ऐसे तैयार तरीके 10 ब्लू विलेज स्टार कोर को उसी गिफ्ट की तरह दे चुका हूँ। एल्डर आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद इस चीज़ के लिए मेकअप करने वाला हूँ। इसके बाद सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन अभी एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, मेरे पास अभी या तो भी उससे भी ज़्यादा एक और बोल्ड आइडिया है। अगली पर मिस जी यानसिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, जब हम लोग वाव ऑफ हंटिंग में पहुंच जाएंगे तो मैं जरूर उसे वो चीज़ देने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। वो एल्डर अभी मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन से पूछने लगा, तो वो असल में तुम्हें उस एक्सटेंट तो पूछ कर चुका है। उसी पर अपनी एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने एल्डर से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। आप वो एल्डर जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, ठीक है, जब तुमने पहले से यहाँ पर इस तरह की इंटेंशन को ले चुके हो तो फिर तुम अब आगे बढ़ सकती हो बिना किसी हेजिटेशन के साथ।
और यहाँ पर तुम्हें अपनी खुद के पैकेज से किसी भी चीज़ को पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा ही चीज़ को काउंसिल ऑफ एल्डर के सामने सबमिट कर देना। अपने काम को ख़त्म करने के बाद आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी अपने सर को उस एल्डर के सामने झुकाते हुए उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर सो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। असल में मेरे पास अपने खुद के भी कुछ सेविंग जरूर बचा हुआ है और ये शायद इस चीज़ के लिए पूरी तरह से काफ़ी होना चाहिए। अगली पर मिस जी आप उस एल्डर के सामने अपने सवाल को झुकाकर उस एल्डर से फिर से कहने लगा, हम लोग जरूर इसके बारे में बाव ऑफ हंटिंग के अंदर अपेयर होने के बाद बात करने वाले हैं। अगली पर मिस जी यानसिन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने जमीन की किताब दिखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, असल में जी यानसिन के पास अपना खुद का प्लान है यहाँ पर। और फिर मिस जी यानसिन की एक पास के चीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी यानसिन यहाँ पर असल में एक बेंच फैमिली के लिए से आता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन यहाँ पर एक कंपटीशन को जीत चुका था, जिसके वजह से अपने टॉपिक को लेने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन के सामने हर कोई अभी जो दूसरे स्थान पर आया था उसका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हाँ जरूर वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन फैमिली के जितने भी एल्डर हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर उसे थोड़ा सा फेवर नहीं करता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन आप उन सभी एल्डरों के सामने अपने सर को झुकाकर वहाँ पर ही बैठा हुआ था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो यहाँ पर सिर्फ इस इमोर्टल क्लास मर्चेंट वेसल को लीड करने की अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर पाया था बहुत सारे एफर्ट को करने के बाद। आप एजेंट में मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लूसेन की अपीयरेंस यहाँ पर सच में मुझे एक बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देख चुका है। इससे पहले हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो जाए, मैं सच में नहीं चाहता हूँ मेरे फैमिली के किसी को भी इसके बारे में थोड़ा सा भी मालूम चले। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसीलिए वो यहाँ पर अभी अपने ब्रीथ को होल्ड कर रखा था और वो उन सभी को सरप्राइज देना चाहता है जो लोग अभी उसे निजी नौचोड़ के साथ दिखता है। अगली पर मिस यानसिन आप थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो इंसान जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है लेकिन फिर भी उसे पिक्चर से पुश कर बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह की चीज़ मैंने फैमिली के अंदर पहले से बहुत बार होती हुई देख चुका हूँ। काउंसिल ऑफ एल्डर के अंदर जितने भी इंसान हैं वो लोग यहाँ पर कुछ पैरासाइट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन के सामने अभी जो कम्युनिकेशन पैनल था वो अब पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिस चीज़ की तरह मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस जी यानसिन खुद को यहाँ पर पूरी तरह से शांत करते हुए खुद से कहने लगा, हर एक हादसे के बाद यहाँ पर एक छोटा सा और स्मूथ रोड जरूर आता है। और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी यानसिन यहाँ पर कम्युनिकेटर को तांडव करने के बाद वो यहाँ पर अपने टाइटली ओन्ड नर्व को आखिरकार पूरी तरह से रिलैक्स कर पा रहा था। अगली को आप लूसेन के बारे में सोचते हुए मिस जी यानसिन खुद से कहने लगा, आप जब स्टार्स पायरेट क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है और मैं यहाँ पर सच में एक मोस्टर्स मार्शल आर्ट जीनियस से भी मिल चुका हूँ, मैं जरूर किसी भी तरह से यहाँ पर अपने स्वर को हाई होल्ड कर रख सकता हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप हॉलवे के अंदर अकेला चलती हुई खुद से कहने लगा, अभी यहाँ पर मेरे लिए मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी सिर्फ यही है लूसेन के साथ किस तरह से मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बना पाऊँ। जिस चीज़ को मार्शल आर्ट जीनियस यहाँ पर सच में सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है वो है सिर्फ उनका कल्टिवेशन। और फिर मिस जी यानसिन अपने सामने विंडो के जो शीशा है उसमें अपने फेस को देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, जब तो मैं यहाँ पर उसे इनाम कल्टिवेशन रिसोर्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ तो अब तो उसके पास जरूर किसी भी तरह से कोई भी बोझा नहीं हो सकता है मेरे फ्रेंडशिप को रिफ्यूज करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, जब हम लोग बो ऑफ हांटी में अराइव हो जाएंगे
तो अब उस चीज़ के अलावा अगली बार मिस जी यहाँ से अपने हाथ की किताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, मैं जो यहाँ पर लुसेन को और कुछ टॉप तरह के वेपन और इक्विपमेंट को भी देने वाला हूँ और मैं वहाँ पर उसे एक ऐसे व्हीकल को भी देने वाला हूँ जो उसे सच में पसंद आएगा। मेरे पास अभी जो बचा हुआ पैसा है वो जरूर यहाँ पर इसके लिए काफ़ी होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर मिस जी यासिन आप अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से किस चीज़ को बाहर निकालने लगा। यानी दोस्तों कुछ देर पहले मिस जी यासिन अभी यहाँ पर अपनी स्टोरेज रिंग की ताबी देख रहा था और रायता ने मिस जी यासिन के स्टोरेज रिंग को यहाँ पर दौड़ करना ही भूल चुका था। अगली पर मिस जी यासिन अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से यहाँ पर कुछ क्रिस्टल को बाहर निकल कर थोड़ा सा सीरियस स्पेस बनाकर अभी उन सभी क्रिस्टल की ताब दिखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसने यहाँ पर अभी 10 सेपिया ब्लू स्टार कोर्स को अपनी स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर से बाहर निकाल लिया है। अगली पर मिस जी यासिन आप अपने सामने उन सभी क्रिस्टल कोड की ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, ये सारी यहाँ पर वो सारे मॉनिटरिंग डिवाइस है जिन्हें मैंने प्यार किया था उन टायर 3 ब्लू यूनिवर्स स्टार कोड के साथ। वो वजह जिसके वजह से मैंने जानबूझकर ये सारी मॉनिटरिंग डिवाइस को उन सभी स्टार कोड के साथ अटैच कर रखा था जिन्हें मैंने पहले ही लुसेन को दे दिया है। अब इन सभी मॉनिटरिंग डिवाइस की मदद से मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम चलने वाला है लुसेन के जो रेट और कंजप्शन है और वो सारे ब्लू यूनिवर्स स्टार कोड असल में लुसेन के लिए कितने देर तो चलने वाला है। अगली पर लुसेन के बारे में और उन दोस्त ब्लू स्टार कोड के बारे में सोचती हुई मिस जी यासिन खुद से कहने लगा, पहले ये चीज़ मुझे यहाँ पर अलाउ करने वाला है उसके टाइमिंग को तेरे करने के लिए और फिर मैं उसी वक्त उसके लिए न्यू स्टार कोड को भी भेज सकता हूँ जब उसका वो पहले वाले सारे स्टार को पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और फिर मिस जी यासिन थोड़ा सा परेशान को अपने स्वर को पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, दूसरा ये चीज़ जरूर मुझे यहाँ पर मदद करने वाला है इस चीज़ के लिए जो कॉस्ट है उसे कंट्रोल करने में। वो सारे स्टार कोड यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। यहाँ तो भी हमारी पूरी फैमिली भी वो सारी चीज़ों को इस तरह से किसी को भी हैंड ओवर नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों मिस जी यासिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली बार मिस जी यासिन आप अपने सामने उन 10 क्रिस्टल कोड की ताब देखती हुई खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर उन सभी चीज़ों को इतनी जल्दी रिप्लेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पर और एक बैच के लिए रिक्वेस्ट करने वाला हूँ मेरी फैमिली से जॉब यहाँ पर एक और नया सीमेंट आने वाला है, लेकिन अचानक से आप अपने सामने एक क्रिस्टल कोड को पूरी तरह से काला होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यासिन खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर मिस जी यासिन अपने सामने और भी कोच क्रिस्टल कोड को पूरी तरह से काला होते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी वक्त जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और इस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, अचानक से यहाँ पर 4 से भी ज़्यादा सेपियर ब्लू जेम्स पूरी तरह से गेमिंग होना शुरू कर चुका था, वो भी एस्टोनिशिंग स्पीड के साथ, वो भी एक के बाद एक। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यासिन का हालत अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर मिस जी यासिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उन सभी दीम खोए हुए क्रिस्टल कोड की ताब देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये चीज़ क्या ये सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। वो सारी चीज़ यहाँ पर टायर तरीके ब्लू यूनिवर्स स्टार कोड है, उनमें से 5 यहाँ पर पहले से पूरी तरह से डार्क हो चुका है। सच में दोस्तों मिस यासिन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है। और फिर मिस जी यासिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताब देखती हुई खुद से कहने लगा, उन सभी के अंदर जो एनर्जी है वो यहाँ पर लगभग 1 मिलियन स्टार से भी ज़्यादा ताकतवर हीट और लाइट को रिलीज कर सकता है। और फिर मिस यासिन अभी यहाँ पर लॉर्ड उतियान के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, या तो भी एक लेवल 13 के पावर हाउस भी यहाँ पर 100 साल के वक्त के अंदर सिर्फ एक सिंगल ब्लू स्टार कोर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। लॉर्ड उतियान को यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक टायर 2 स्टार कोड को देते हैं हर 100 साल के अंदर। यानी दोस्तों लॉर्ड उतियान का जो एब्जॉर्ब रेट है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही कम है। अगली पर मिस जी यासिन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने बालों को खींचती हुई खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लुसेन यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर ही 4 टायर 3 स्टार कोड की पार को पूरी तरह से
एब्जॉर्ब कर सकता है। उन सब की एनर्जी को अगर हम लोग यहाँ पर एक साथ कॉम्बाइन कर दे तो फिर वो सच में यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी है लॉर्ड ओतियान के स्टोरी को 100 बार से भी ज़्यादा पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। क्या सच में ऐसा नहीं होने वाला था? सच में दोस्तों मिस जी यान सिंह का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर मिस जी यान सिंह आप लुसेन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा जो चीज़ यहाँ तो भी यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा आउटरीच यहाँ से वो है लुसेन अभी यहाँ पर सिर्फ एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर उस सारे स्टार को उसके लिए उसके कल्टीवेशन के सिर्फ कुछ दिन ही काम आ सकता है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों मिस जी यान सिंह की इमेजिनेशन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक खतरनाक गॉड की जैसा ही दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यान सिंह अचानक से यहाँ पर फिर से अपने घुटने पर बैठ जाता है। अगली पर मिस जी यान सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा अगर उसे यहाँ पर लेवल 12 से लेवल 13 के अंदर एडवांस करने के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत है तो फिर तो अब क्या होने वाला है जब वो यहाँ पर थोड़ा सा गुरु हो जाएगा हमारी पूरी फैमिली को पोषित करने के लिए तो अब उसे यहाँ पर आश्रम में कितने ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर मिस जी यान सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा वो सच में है कि यहाँ पर 42 मार्शल आर्ट मास्टर हैं जिसने पहले से यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को कॉम्प्लीट कर लिया है अपने लेवल 12 के अंदर रहते हुए। तो फिर सच में वो यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक है। मेरी जो पर्सनल तेजारी है वो सच में यहाँ पर उसके सामने एक बाकेट के अंदर छोटी सी दवा बनने का भी डिजर्व नहीं करता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगली पर मिस जी यान सिंह आप विंडो से बाहर की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा आगो काउंसिल ऑफ एल्डर को मालूम चल गया मैंने यहाँ पर एक गोल्ड डेफोरिंग मॉन्स्टर को रिक्रूट कर लिया है इस तरह से। और फिर लुसेन के बारे में सोचते हुए मिस जी यान सिंह खुद से कहने लगा तो फिर वो लोग यहाँ पर खुश होने वाला है या फिर मुझसे गुस्सा होने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते लुसेन अभी यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अभी अपने दोनों आंखों बंद कर अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जिस तरह से लुसेन के शरीर के अंदर एनर्जी फॉलो कर रहा था वैसे ही लुसेन के जो मार्शल बॉडी है वो भी यहाँ पर अपने शरीर के अंदर से अपनी एनर्जी को रेडिएटिंग करना शुरू कर चुका था। और अभी उसके शरीर के अंदर से यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक घोड़ा बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन के चारों तरफ अभी पूरी तरह से सफ़ेद घोड़ा बाहर निकल रहा था लेकिन अगली पर लुसेन के चारों तरफ रेडिएशन बाहर निकलने लगा। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा उस पल में जब वो ओरा यहाँ पर इमर्ज हो रहा था लुसेन के चारों तरफ जो पेश है वो उसी वक्त यहाँ पर पूरी तरह से ट्विस्ट होना और खुद को फोल्ड करना शुरू कर चुका था। अगली पर लुसेन को यहाँ पर एक ब्लैक होल की तरह दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उसके सेंटर में लुसेन यहाँ पर बिल्कुल एक ब्लैक होल बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप अचानक से लुसेन अपनी आंखों को ओपन करने लगा। अगली पर लुसेन अपने सामने एक ब्लू स्टार कोर की बॉक्स की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा 50 मिलियन इमोर्टल सेल नहीं एक्सट्रीम यांग सीन ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यानी दोस्तों लुसेन के शरीर के अंदर आप यहाँ पर 50 मिलियन एक्सट्रीम यांग सीड आ चुका है जो कुछ देर पहले यहाँ पर सिर्फ 5 मिलियन था। और फिर लुसेन अपने पीछे कुछ ब्लू स्टार कोर की खाली बॉक्स की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा 3 ब्लू यूनिवर्स स्टार कोर की एनर्जी की वजह से मेरे शरीर के अंदर आप यहाँ पर 45 मिलियन इमोर्टल सेल आ चुका है। और अगर मैं इसे एवरेज भी कर लूँ तो फिर हर एक स्टार कोर के बदले मुझे यहाँ पर 10 मिलियन इमोर्टल सेल मिल चुका है। ये सारी चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। सच में दोस्तों जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है किसी का पोष मास तो किसी का सर्वनाश ऐसे ही यहाँ पर लुसेन अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। अगली पर लुसेन आप थोड़ा सा रोती हुई खुद से कहने लगा तो फिर स्टार स्पिरिट पेलवार मार्चिंग एसोसिएशन सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओल्डी हैं उनकी जगह पर मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पूर हूँ। अगली पर लुसेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा मेरे पास जो पाथ ऑफ स्टार था वो आप यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर
पाथ ऑफ एक्सट्रीम यंग में बदल चुका है। अब वक्त आ चुका है मैं इस चीज़ को पहले से एक बार चेक कर लूँ। और फिर उसे अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पार को बहुत ज़्यादा एनालिस करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने हाथ की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा कि अभी यहाँ पर मेरी जो अभी की ताकत है वो कितनी ज़्यादा दूर तो पहुँच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप लुसेन कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा मुझे आप किस तरह के ओपोनेंट के खिलाफ खुद को टेस्ट करना चाहिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अचानक से वह पोरी अपनी कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपने ड्रीम पेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेन उसी बहुत अपने ड्रीम स्केप पेस के अंदर आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्पायरेट दिख रहा था। अगली पल उसे अपने सामने किसी को नोटिस करने के बाद एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो यहाँ पर अभी अपने लिए एक ओपोनेंट को ढूंढ रहा था जिस पर वो सच में बहुत ज़्यादा लंबे बॉक्स से इंटरेस्ट था जो यहाँ पर अभी लेवल 14 के पीक में पहुंच चुका है एक गॉड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेन अभी अपने सामने एक इंसान की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो इंसान यहाँ पर देखने में काफ़ी तो एक डिवाइन गॉड की तरह दिख रहा था। सच में दोस्तों ये इंसान अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर इस इंसान के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया था है। सच में दोस्तों ये इंसान बिल्कुल एक असली गॉड के ऐसा ही दिख रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर लॉर्ड मोकोदो से भी ज़्यादा ताकतवर है। लुसेन अभी अपने रूम में बैठकर अपने कल्टीवेशन कर रहा था। सच में दोस्तों लुसेन के स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फायर पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन की मेमोरी के अंदर लुसेन ड्रीम पेस के अंदर उस लेवल 14 के पीक लेवल की मार्शाल्स के खिलाफ बार बार फाइट कर रहा था। लेकिन हर बार लुसेन यहाँ पर बहुत ही आसानी से हार जा रहा था। अब अचानक से लुसेन बहुत ज़्यादा ही शॉक होकर अपनी आंखों को ओपन करने लगा। सच में दोस्तों लुसेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था लुसेन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली पल लुसेन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दिल को पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर ये यहाँ पर एक लेवल 14 के पीक लेवल का एग्जिस्टेंस है। वो तीनों रंग की जो लाइट्स है वो जरूर यहाँ पर उसके तीनों लॉज है जिन्हें उसने मास्टर किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर लुसेन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा आज मैं उससे यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा लॉज को मास्टर कर रखा है। लेकिन और फिर लुसेन यहाँ पर उस लेवल 14 के पीक लेवल के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्योंकि उसने यहाँ पर अपने तीनों लॉज की जो मास्टर हैं उन्हें परफेक्टली फ्यूज कर लिया है जिसके वजह से वो सारे अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है। उन तीनों लॉ के साथ वो यहाँ पर अपने लिए एक लॉ ऑफ बॉडी को भी फोर्ज कर पा रहा है। सच में दोस्तों ये लेवल 14 के पीक लेवल के एग्जिस्टेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पल लुसेन फिर से अपने फाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ तो भी उस पर अपनी एक सिंगल अटैक को भी लैंड नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर लुसेन अपने सामने उस मार्शल आर्टिस्ट के सील होता के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा एक मामूली लॉ बॉडी के कंपेयर में यहाँ तो भी मेरी जो इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी है जिस पर मैं इतना ज़्यादा प्राइड महसूस करता हूँ ये एक पेपर के जितने फ्रेजाइल हैं। तो फिर लेवल 14 की जो अल्टीमेट फॉर्म है वो यहाँ पर अपने लिए एक लॉ बॉडी को फोर्ज कर पाना है। यानी दोस्तों लुसेन अभी चाहकर भी अपनी खुद की पावर के साथ एक लेवल 14 की किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकता है। और फिर उसे अपने फाइट के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मेरे पास लॉ ऑफ पेस का पावर नहीं होता तो फिर मैं शायद उसकी किसी भी अटैक को ध्वस्त भी नहीं कर पाता। और फिर लुसेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं शायद या तो भी यहाँ पर उसके किसी ताकतवर इंसान के खिलाफ फाइट करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेन आप लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के खिलाफ अपनी फाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा
ऐसा लग रहा है जॉब में लॉर्ड ऑफ ओलिवियन के आर्म को इससे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी आगोर में आप इस तरह से देखो तो फिर रियलिटी में मैंने शायद उसके एक छोटे से बाल को भी नहीं उखाड़ पाया था। किससे मालूम होगा उसके पास असल में कितने सारे आर्म हैं। और फिर उसे अपनी सॉरी के अंदर से अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर मैंने अभी यहाँ पर अपने अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया है, जो यहाँ पर एनकॉम्पेसेस द 5 एलिमेंटल लॉ है। यानी दोस्तों लुसेन के पास पहले से 2 सुप्रीम लॉ है और ये शायद लुसेन का तीसरा सुप्रीम लॉ बनने वाला है। और फिर लुसेन आप अपने सॉरी के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मुझे डाउट है इस चीज़ के बाद भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस होने वाला है। जॉब में यहाँ पर लेवल 13 तो पहुँच जाऊँगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से गुजरने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पल लुसेन फिर से अपने रूम के अंदर बैठकर अपना कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है और इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन अगले 1 और आधे कॉस्मिक महीने के लिए अपने कमरे में बैठकर पूरी तरह से सिर्फ अपने कल्टिवेशन को कर रहा था। और फिर लुसेन के दूसरी तरफ और भी कोच स्टार कोर के खाली बॉक्स को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस स्टार को उन्हें लुसेन ने कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की सॉरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था और इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन के सॉरी के अंदर जो एक्सट्रीम यंग इमोटल सेल हैं उनके नंबर आप लगभग 85 मिलियन तक पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लुसेन आप धीरे धीरे खुद के शरीर को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पल लुसेन आप अपने दोनों आंखों ओपन कर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने आप अपने कल्टिवेशन के अंदर सच में एक ग्रेट प्रोग्रेस को कर लिया है, लेकिन लेवल 13 तक एडवांस करने के लिए मुझे अभी यहाँ पर एटलीस्ट 100 मिलियन एक्सट्रीम यंग इमोटल सेल की ज़रूरत है। अगली आप मुझे यहाँ पर और एक रास्ते ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे यहाँ पर और भी 10 टायर 3 के स्टार को मिल जाए, जिससे मैं यहाँ पर लेवल 13 के अंदर भी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर लुसेन अपने एक वर्चुअल पेज के अंदर जाने लगा, जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अपने कल्टिवेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद लुसेन फिर से अपने वर्चुअल होम टाउन के अंदर पहुँच चुका था, जिसे उसने खुद यहाँ पर क्रिएट किया था। अगली पल लुसेन आप अपने उस वर्चुअल होम टाउन के अंदर अपने सारे फैमिली मेम्बर के बारे में सोचते हुए अपने सारे फैमिली मेम्बर की तरफ देखने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बाही नंबर 3 हाई स्कूल के जो कैंपस है वो अभी यहाँ पर इंसान से सच में पूरी तरह से भर चुका था और उसकी फैमिली के हर एक मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुसेन दूर से अपने तीनों फैमिली मेंबर की तरफ दिखने लगा और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेन दूर से खड़ा होकर सिर्फ इस चीज़ को शांत होकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं कोई लुसेन को मैसेज करने लगा, लुसेन अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसी वक्त लुसेन इस मैसेज को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन उसी पल में किसी ने यहाँ पर लुसेन को एक सिग्नल भेजा था। अगली पर बाहर के साइड के खूबसूरत सिनारी को दिखाते हुए कोई लुसेन को मैसेज में कहने लगा, हम लोग आप बाव और भांति में पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हर कोई अभी मेन हॉल के सामने वाली खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर के साइड के इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी इस तरह भी भाग को आ रहा था। और फिर आप उस इंसान को यहाँ पर आते हुए देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव, मिस यानसिन और लॉर्ड उतियान तीनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन खुद यहाँ पर आप आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप एक स्टेज पेज बनाकर लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, लुसेन अब हम लोग यहाँ पर ऑफिशियली
भाव ऑफ हंटिंग के अंदर एंटर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचने में हमें कुछ वक्त जरूर लगने वाला है। और फिर लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस यानसिन लुसेंग को गीत करते हुए लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग, द भाव ऑफ हंटिंग यहाँ पर सच में हमारे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में है। इसकी टेरिटरी यहाँ पर किसी और मामूली स्टार रीजन से सच में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग एक सीरियस पीस बनाकर अभी सिर्फ अपनी समय तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेंग आप बाहर की स्याही तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त मिस यानसिन पीछे से लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज की डेंसिटी है वो यहाँ पर 20 टाइम्स भी ज़्यादा ग्रेटर है। और फिर मिस यानसिन अपने सामने एक इंफॉर्मेशन पैनल को सामन करने लगा। अगली पर मिस यानसिन उस इंफॉर्मेशन पैनल के अंदर बाओ हंटिंग की असली मैप को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहे इन्हें देख सकते हैं। उसी वह बाओ हंटिंग की इस मैप को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेंग उस बाओ हंटिंग की मैप की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर एक जायंट बो की तरह ही दिख रहा है, तो फिर इसलिए इसका नाम यहाँ पर अभी बाव ऑफ हंटिंग रखा गया है। और फिर लुसेंग आप मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन को गीत करती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, उन सभी स्टार कोर के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कैप्टन जी यानसिन, मैं उनसे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगली पर आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन लुसेंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर लुसेंग को गीत करते हुए लुसेंग से कहने लगा, हमारे पूरी स्टार स्पिरिट फ्लावर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूँ लॉर्ड लुसेंग। अगर वहाँ पर आप सच में हमें मदद नहीं करते तो फिर हमारे इस स्टार स्पिरिट फ्लावर पेशिप को हम लोग जरूर यहाँ पर पूरी तरह से खो देते। लॉर्ड लुसेंग, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ यहाँ पर। अगली पर मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग आप अपने दोनों आंखों बंद कर मिस यानसिन से कहने लगा, आपको यहाँ पर इतना भी ज़्यादा फॉर्मल बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसीलिए आपको यहाँ पर मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वही कह रहा था जो मुझे कहना चाहिए था। लेकिन उसी पर आप लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन अपने दांतों को पीसती हुई लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेंग को यहाँ पर एक और नई गिफ्ट को देती हुई लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग प्लीज़ इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनने के बाद लुसेंग उस नए गिफ्ट बॉक्स को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यानसिन से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। और फिर मिस जी यानसिन आप उस बॉक्स को ओपन करते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये सिर्फ मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अगली पर आप उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे स्टार कोर के बॉक्स को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर 20 स्टार कोर के बॉक्स हैं। और फिर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा जेनरस गिफ्ट है। अगली पर लुसेंग आप मिस जी यानसिन के हाथों से उस गिफ्ट को छीनते हुए मिस जी यानसिन से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा काइंड थे, मैं यहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस महसूस कर रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बिल्कुल सिंचन के जैसा ही हरकत कर रहा था। और फिर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर लुसेंग को एक हैंड ग्लव को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, और ये यहाँ पर हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के लेटेस्ट सेल्फ डेवलप्ड हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेटर हैं। और फिर उस हैंड ग्लव को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हुए मिस जी यानसिन लुसेंग से कहने लगा, इसके मदद से आप पूरे गैलेक्सी के अंदर रियल टाइम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। उसी वक्त आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे हैंड ग्लव की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, क्या सच में। और फिर लुसेंग अपने हाथ में उस हैंड ग्लव को पकड़ती हुई आप खुद से कहने लगा, मैं अभी सोच रहा था मुझे किस तरह से मेरी फैमिली को यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और फिर लुसेंग आप अपने उस हैंड ग्लव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, जब मैं यहाँ पर उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था तो अब मैं सिर्फ यहाँ पर मेरी मेमोरीज को रिक्रिएट कर सकता था।
मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का एक चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट भी कर सकता है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर लुसेंग आप बहुत ज़्यादा ही करीब से आपने उस हाथ की तरफ देखने लगा जिस हाथ में उस हैंड ग्लव को पहना था और फिर लुसेंग वहाँ पर कुछ ऐसा रियलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पल लुसेंग आप यहाँ पर एक सिस्टम पेश के अंदर आने के बाद थोड़ा सा शौक होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कम्युनिकेशन के अलावा ये यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल पावर के साथ भी लिंक कर पा रहा है जिससे ये या तो भी मुझे बेहतर के अंदर भी असिस्ट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश होकर आप जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ पर सच में एक हाईटेक बोरिया बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड भी दिख रहा था और फिर आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ लॉर्ड लुसेंग को ये चीज़ यहाँ पर पसंद आया है। और फिर मिस जी यानसिन यहाँ पर अपने कपड़े के अंदर से और एक चीज़ को बाहर निकालते हुए लुसेंग से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर और एक चीज़ है जो मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। अगली को आप लुसेंग को यहाँ पर एक कार्ड को देते हुए मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा ये यहाँ पर हमारी स्टार स्पिरिट फेलोअर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आखिरी गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को सिंसियरली यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त आप मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा क्या ये चीज़ क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों लुसेंग की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनरा।